Hello, friends, and welcome to the Merchant Navy Career Guidance lecture series. And this is part 3 of how seafarers are soft target for cheating, frauds, or extract money from them, exploitation. So, when नए जो आदमी नए जो लड़के लड़कियां ज्वाइन करने वाली है, लड़के ज़्यादा करके, लड़कियां तो अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन लड़के जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कैसा होता है, उनको कैसा पता चलता है मर्चेंट नेवी में करियर है, तो कहाँ से सुन के कोई आदमी उनके घर में आता है, बोलता है कि ऐसा ऐसा कॉलेज में मैं एडमिशन दिलवा दूंगा और आपको बहुत अच्छा करियर है, रोमांटिक करियर है, पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो और एडमिशन में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको खाली पैसा गिनने का, पैसा देने का। तो ऐसा जब भी है तभी आप फंस जाने वाले हैं, ये तो जाहिर है। तो आपको ढूंढना जरूरी है कि ये क्या है, कैसा होने वाला है और ये मैं कैसा फंस सकता हूँ इसमें, मेरा पैसा कैसा जा सकता है। तो इसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाया हुआ है, तो देख लीजिए कि हाउ यू कैन सेफ गार्ड फ्रॉम दिस. So Captain Jog is here, and let us see how and what ways you can safeguard against this type of cheating. तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कौन से फील्ड है? तो एक है खाली 10वीं कक्षा पास होके जीपी रेटिंग, 10वीं कक्षा पास होके सीसीएमसी, सीसीएमसी सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम केटरिंग, जीपी रेटिंग इज जनरल पर्पस रेटिंग। ये खाली इसका कौन ज्वाइन कर सकता है? जो 10वीं कक्षा पास है, 40% मार्क्स है, 40% मार्क्स। तो ऐसे तो करोड़ों बच्चे हैं जो 40% मार्क लाए हुए हैं 10वीं कक्षा में। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि सारे लोगों को ये सीमेंट का नौकरी मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ओके, लेट अस सी बाद में। ओके, डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, यहाँ थोड़ा कुछ ना कुछ आपको मार्क्स चाहिए। 10+2 में मोर देन 60% चाहिए, पीसीएम चाहिए। तो यह है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। यहाँ भी बच्चे ज्वाइन करते हैं। जीएमई ये है थोड़े थोड़े जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, तो वो 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है बीई मरीन, 12th के बाद में जैसे आप इंजीनियरिंग लेते हो वैसा ये मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स है। और एक कोर्स है ईटीओ, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। ये भी आप डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो ईटीओ कोर्स कर सकते हो। और ये है लास्ट वाला बीएससी नॉटिकल साइंस, 3 years डिग्री कोर्स आफ्टर योर 12th। तो इतने सारे अलग अलग स्ट्रीम्स है जिससे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा आपका एज या एजुकेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है आपको चीटिंग होने का। लेकिन फर्स्ट 2 कैटेगरी जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी, मैक्सिमम चीटिंग टेक्स प्लेस। डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, यस चीटिंग टेक्स प्लेस, बिकॉज बच्चे जो ज्वाइन करने वाले हैं दे आर ओनली 12th स्टैंडर्ड पास। बैलेंस इसमें जीएमई, बीई, ईटीओ एंड बीएससी, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कम चीटिंग होता हो, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वो बच्चे नहीं रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी डिग्री इंजीनियर्स है या डिग्री किया हुआ है, एज भी उनका काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा जानकारी भी है, थोड़ा सा दुनिया देखी हुई है, तो उसमें थोड़ा चीटिंग होने का चांसेस कम हो सकता है। तो लेट अस सी कैसा चीटिंग होता है न्यू जॉइनर्स के लिए, नए नए जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं उनको कैसा चीटिंग हो सकता है या होते रहता है। आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो और आप अच्छा पगार कमाना चाहते हो, तो पहला तो आप मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करो। और जानकारी हासिल करिए मर्चेंट नेवी है क्या, कितने जॉब अवेलेबल रहते हैं, जॉब का नेचर क्या है, कितना काम करना पड़ेगा, क्या सही में इतना पगार मिलने वाला है, या ऐसी नौकरी अवेलेबल है, नौकरी उपलब्ध है कि मैं वहाँ जाऊँ, 2 लाख 3 लाख दे के 6 महीने का कोर्स करूँ और मुझे मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाएगी। ये सब है क्या पॉसिबिलिटी, ये आप जरा खुद ढूंढ लो। और ढूंढना बहुत आसान है, हर बच्चे के हाथ में आजकल
नॉलेज बैंक है, मोबाइल फोन है विथ नेट, हर बच्चे के पास है, चाहे पुअर होने दो चाहे अमीर होने दो, तो सबके पास ये नॉलेज बैंक है। तो क्यों नहीं ढूंढते कि मर्चेंट नेवी ये क्या चीज है। ओके, दूसरा क्या चेक चेक करना है, कैसे फंसाया जा सकता है, आपको कैसे फंसाया जा सकता है न्यू जॉइनर्स को, वो भी आप पढ़ सकते हो। वेरियस यूट्यूब चैनल में लेक्चर दिए हुए हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे फंसा सकते हैं। देखते हैं। अब आपको कोई बोला कि चलो मैं आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवाता हूँ, मैं आपको एडमिशन दिलवाता हूँ, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप खाली सोते रहो घर में, मैं आपको एडमिशन दिलवा देता हूँ, खाली मुझे कितना 3 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो। तो ये लोग क्या करते हैं कि 150 कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, उसमें से समझो जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, इसमें से चुनिंदा 50-30 ऐसे कॉलेजेस है। कॉलेजेस मतलब उसको बोलते हैं हम लोग मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये एडमिशन आपको दिलवा क्या देने का है, उसमें कोई नहीं, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, आप पैसा दिया आपको एडमिशन ले लेंगे। और जहां एडमिशन लेना है और जहां एडमिशन आपको नहीं मिलेगा कुछ भी करके, मतलब विदाउट रैंकिंग, विदाउट पढ़ाई, विदाउट कुछ करने से, तो वहां नौकरी मिलता है। जैसा है आपका ट्रेनिंगशिप रहमान है, या ग्रेट ईस्टर्न है, या आपका सेवन आइलैंड शिपिंग है, तो इसमें जीपी रेटिंग को नौकरी मिलने वाला है। इसीलिए उसमें सिलेक्शन भी इतना आसानी से नहीं होता है, जस्ट 10वीं कक्षा से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसा आईटीआई करना पड़ेगा, कुछ और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई शिपिंग में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको देखना है। आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है वो भी बहुत मैटर करता है। कॉलेज मतलब मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैं कॉलेज वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को, नए लोग को समझ में नहीं आएगा ये एमटीआई क्या है। तो मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हर मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी बच्चे का एजुकेशन करते हैं उसके बाद में उनको शिप में जाना जरूरी है। तो डीजी शिपिंग, ये जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उन्होंने वो क्या करते हैं, हर इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, मतलब आपने कोर्स कर लिया, बाद में शिप में कितने बच्चे गए, ये पब्लिश करते हैं। हर इंस्टीट्यूट के और हर कोर्स के पीछे कितने बच्चे शिप में गए वो पब्लिश करते हैं। तो वो क्यों, वो चेक करने का डीजी शिपिंग के वेबसाइट में जाके, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड। मतलब मैं कोर्स करूं, मुझे एक आदमी गांव में आया और बोल रहा है चलो आपको मैं एडमिशन दिलवाता हूँ, आप 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दे दो, एडमिशन हो जाएगा, बाद में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आपको एडमिशन कोई XYZ इंस्टीट्यूट में ले लिया। तो वो इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट क्या है कि आप वो कोर्स करोगे और बाद में रोड में आके बैठा रहोगे कि मुझे कोई जॉब दे दो, जॉब दे दो, तो वापस कोई ना कोई एजेंट आके आपको पकड़ेगा कि दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन दे दो पैसा, कैश दे दो, तो मैं आपको जॉब दिलवा देता हूँ। और जैसा मैं बताया पार्ट 1 पार्ट 2 में कि इंडिया इज लीडिंग इन करप्शन एंड चीटिंग टू सीफेयरर्स, मतलब ये क्रू लोग को, ऑफिसर्स लोग को चीटिंग हो रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो ये इसमें इंडिया नंबर 1 में है वर्ल्ड में। ओके, दूसरा, व्हाट इज रोल ऑफ सजेस्टर, ये आपको जो सजेस्ट कर रहा है कि ये एडमिशन ले लो, ये इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिलवाता हूँ, तो इसका रोल क्या है, ये सजेस्टर आदमी का, मतलब ये एजेंट है और आपसे 50-60 हजार रुपए उगलवा के आपको एडमिशन दिलवाने वाला है, आपको नौकरी देने वाला है, नौकरी देने वाला है तो उसके लिए कितना बाद में पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो सब पूछना जरूरी है और ढूंढना भी जरूरी है। ओके, इजी एन एजेंट, तो ये एजेंट करके काम कर रहा है और मेरे से पैसा लेने वाला है 30-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख। जॉब शुड बी देयर आफ्टर द कोर्स, ये आपका कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि कोर्स होने के बाद मुझे बिना कुछ भी पैसा देके जॉब मिलना चाहिए, तो ही मैं एडमिशन ले लूं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज, मतलब आप 6 महीने का ट्रेनिंग करो, 3-4 लाख रुपए खर्चा करो,
और बाद में आपको नौकरी नहीं है, तो ऐसे एजुकेशन लेके और ऐसा माँ बाप के ऊपर बोझ बन के क्या फायदा है, ते बच्चे लोग ने सोचने की बहुत जरूरी है। ओके, हाउ मेनी जॉब्स अवेलेबल एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास आउट। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जीपी रेटिंग का। जीपी रेटिंग करीब करीब हर हर साल 10,000 10,000 जीपी रेटिंग बॉयज आर पासिंग आउट इन इंडिया एवरी ईयर। और जॉब अवेलेबल कितने हैं, मे बी फ्यू हंड्रेड। सो 10,000 बच्चे आए हुए हैं बाहर नौकरी के लिए, और जॉब कितने हैं, खाली 200-300-400 जॉब्स अवेलेबल है, उसके अलावा जॉब नहीं है। तो बाकी 8,000 लोग, 8,000-9,000 लोग क्या करेंगे? 9,000 people, 9,000 students, what they are going to do? So they are going to only increase tension of their parents and miserable condition at home. तो ये आप सोच के समझ के एडमिशन ले लो। जीपी रेटिंग का बोला, सीसीएमसी का बोला, डीएनएस का बोला। डीएनएस का कैसा होता है चीटिंग? डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं स्पॉन्सरशिप। 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख देके स्पॉन्सरशिप खरीदते हैं। तो डीएनएस में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन शिप में कौन भेजेगा? बाद में जिसने एडमिशन आपको स्पॉन्सरशिप दिया है वो आपको शिप में भेजने वाला नहीं है। तो वो ये लड़के लोग भी हाई एंड ड्राई है। और जीपी रेटिंग का फीस है करीब करीब 7 लाख। तो 7 लाख रुपया खर्चा करते हैं और 1 लाख रुपया प्लेसमेंट के लिए देते हैं, और बाद में और 3-4 लाख 5 लाख रुपया देना पड़ेगा एजेंट को लेटर ऑन। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप ढूंढो ना, आप ढूंढो, आप कुछ कष्ट करो, आप कुछ पढ़ाई करो, आपके पास हाथ में नॉलेज बैंक है, फोन है, नेट है, तो क्यों नहीं ढूंढते हैं? ओके, इज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग? ये डीजी शिपिंग के वेबसाइट से पता चलेगा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है या नहीं, और इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। डज इंस्टीट्यूट हैव गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड? एनी हिडन कॉस्ट आफ्टर द कोर्स? आफ्टर द कोर्स एनी हिडन कॉस्ट? ओके, तो मैं कोर्स कंप्लीट करूं, उसके बाद में मुझे शिप में जाने के लिए और पैसा देना पड़े, या मैं एडमिशन दिया है कोर्स के लिए 2-3 लाख रुपए देके, और कितना पैसा खर्चा करने पड़ेगा? ये हिडन कॉस्ट मतलब जो छुपा हुआ है, मुझे बताया नहीं है इनिशियली, ये भी आपको ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। So what is my education and how I can get such high salary which is agent is telling? कि मैं क्या सीखा हुआ हूँ 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा के लिए इंडिया में क्या सैलरी मिलता है? आप नौकरी करके देखो कौन देता है वो। कितना मिलेगा? 300 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे, इतना ही मिलेगा। तो 10वीं कक्षा में मुझे क्या आता है जो मुझे ये बोल रहा है कि लाखों रुपया पगार मिलेगा आपको? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये भी एक यू हैव टू थिंक रियलिटी कि इसमें क्या है। ओके, एंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन नेट एंड यूट्यूब। गेट इन टच विथ सम नॉलेजेबल पर्सन। कोई भी ये मर्चेंट नेवी के बारे में जानता है, जानकार आदमी से नॉलेज ले लो, यूट्यूब से नॉलेज ले लो। बहुत लोग ये इसके ऊपर डालते हैं, बहुत लोगों के यूट्यूब में लेक्चर्स है, कैसे है कि शिप एकदम पैसेंजर शिप है, लग्जरी है, 5 स्टार है, आपको लाखों रुपया मिलने वाला है, डॉलर की बारिश होने वाली है, पैसे आने वाले हैं, ऐसे सारे बताते हैं। तो ऐसा नहीं रहता। उसके एडवर्टाइजमेंट कैसे रहते हैं कि ये बहुत रोजी है, ये बहुत अच्छा फील्ड है, ये बहुत आरामदायी फील्ड है, और ये रोमांटिक फील्ड है। ऐसा कोई रोमांटिक वगैरह कोई फील्ड नहीं है, आप वर्ल्ड घूम सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। सो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं। एनी डाउट यू मस्ट सस्पेक्ट दैट इट इज अ ट्रैप एंड चीटिंग। तो आपको कुछ भी ऐसा नजर आया कि जो आपको आदमी सजेस्ट कर रहा है एडमिशन ले लो, तो ये ट्रैप है, ऐसा समझ जाओ। ट्रैप मतलब आपको फंसाने वाले हैं ये, और आप एक बार फंस गए तो बस बाद में आपके फैमिली को चिंता ही चिंता एंड बिग टेंशन। एवरी डे विल बी टेंशन टू योर फैमिली। Okay, if there is a will there is a way. So if you are thinking that you will find out correct way to join merchant navy by searching information, you will do it. So do not get trapped, do not take tension, do not give your parents tension. And parents भी ढूंढना मांगता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है। तो ये सारा चीज सावधानी बरतना बहुत बहुत जरूरी है।
मेरे लेक्चर्स है, लेक्चर सीरीज है हाउ टू ज्वाइन ईच कोर्स, तो वो सारे देख लो और बाद में डिसाइड करो. So friends, we have seen how new joiners can get cheated and they can be target and they can be exploited for money. So find out about Merchant Navy career yourself. Find out about which institute you are taking admission. Find out about whether job is available after passing out, and then only go for spending lakhs of rupees. Otherwise there is no use of this, just bringing tension and tension to your parents and yourself. So be careful and take proper precautions. Next uh, lecture series, part 4 will be coming, how seafarers are soft target. That is for already people who are finished their pre-sea training and joining ships, or they are already in service, how they are getting exploited. So that is part 4. So thank you so much and take care, and bye bye. Captain Joe is signing off here.